Welcome back to my channel G Learn Mathematics. This is a question asked in probability. What they are asking about the number equal number of balls की क्या probability होती है. एक बैग में सांता क्लॉज का एक बैग है जिसमें 8 बॉल है and they have the option only 2 for either मतलब उसमें 8 बॉल है लेकिन फाइनली आपको ऐसी प्रोबेबिलिटी आपने 4 बॉल उसमें से पिक किया बट आपकी प्रोबेबिलिटी के लिए ये स्ट्रिक्टेड कंडीशन है कि 2 बॉल वाइट हो और ये 2 बॉल ब्लैक हो, यानी कि इक्वल ऐसी कंडीशन आपको सॉल्व करनी है. तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे दुनिया का मैदान कुछ भी हो, दुनिया कुछ भी हो, चाहे वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का हो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हो, चाहे वो क्वेश्चन बायनोमियल से हो, चाहे वो कहीं से भी हो, कैलकुलस से हो, अलजेब्रा से हो, कहीं से हो, एक चीज़ हमेशा अपने पास रहता है, वो है हमारा दिमाग और हमारी सोचने की शक्ति. तो प्रोबेबिलिटी एक कुछ भी नहीं है, योर थिंकिंग एबिलिटी है. कैसे आपको सोचते हो, जैसे आप सोचते हो सारे एक एक कंडीशन को सोचना है. और एक फ़ायदा प्रोबेबिलिटी पढ़ने से क्या होता है कि आपका जो डोमेन है, सोचने का डोमेन है, वो बहुत वाइड प्रोस्पेक्ट में इंक्रीज करता है. तो दिस इज ऑल्सो ए वे टू इंक्रीज योर डोमेन ऑफ थिंकिंग. तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये क्वेश्चन जेई मेन में आया था जेई मेन में आया था 1 फेब को आया था 2024, यानी कि अभी आया था, यानी अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है या होगा उसमें अभी हमारा ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन सेम ही फ्रेम होता है, सेम ही परफॉर्मा होता है, बस अलग मतलब दे आर जज व्हाट दे आर जजिंग, दे आपके थिंकिंग एबिलिटी को वो जज कर रहे हैं. क्वेश्चन सेम ही होगा तब चाहे ये यहाँ है या वहाँ है. और ऐसी चीज़ें को ज़रूर पढ़नी चाहिए जिससे कि आपके जो सोचने की शक्ति में वृद्धि हो. तो चलो इसको सॉल्व करते हैं बिना इस बात को सोचे हुए कि हमें ये कंसेप्ट आता है या नहीं आता है, ये क्या हो सकता है. सोचो कि हमें प्रोबेबिलिटी नहीं आती है और ये एक कंडीशन है और हम और आप खेल रहे हैं एक प्रोबेबिलिटी में बॉल का गेम. उसी को सोचते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ए बैग कंटेन्स 8 बॉल. चलिए 8 बॉल है, 1 2 3 4 5 6 7. एक और बना देती हूँ मैं. दिस इज 8. एक छोटा सा ऊपर दिख रहा है बॉल का, कुछ साइज वाइज ये सब कुछ कंडीशन नहीं है जो कि फिजिक्स में लगाते हैं कि ये साइज है, ये कलर है, ये मटेरियल्स का बना हुआ है, इसका डेंसिटी ये है, इसका वॉल्यूम ये है. अभी हमें बस कलर वलर की बात करनी है, कौन बड़ा छोटा ये सब कुछ नहीं लिखा है, हर चीज को सोचना है. इसमें 2 ही कलर है बट दे हैव गिवन द 2 ऑप्शंस. द बॉल इज आइदर, सपोज दिस इज वाइट एंड आइदर वाइट है या ब्लैक है. कौन वाइट है कौन ब्लैक है हमें नहीं पता है, बट इस पूरे बॉल में से 2 वाइट 2 ब्लैक तो निकलेंगे ही निकलेंगे, क्योंकि जब विदाउट एंड इट वाज फाउंड दैट जब 4 बॉल निकाला गया तो पाया गया कि 2 बॉल ब्लैक हैं और 2 बॉल वाइट हैं. अब देखो इस गेम को खेलते हैं हम लोग, एक बैग में रखते हैं 8 बॉल और फाइनली हमें मिलता है 2 ब्लैक और 2 बॉल. अब वो आपको झोला को नहीं देखना, आपको हाथ बस डाल के उसमें से बॉल को पिक करना है. तो आप सोचोगे ना कि मैम ऐसा ही होगा ना, हो सकता है कि 8 बॉल में से 2 ही ब्लैक हो, अब बाकी का 6 क्या होगा कि वाइट हो. दूसरा स्टूडेंट होता है नहीं मैम ऐसा नहीं होगा, आप गलत बोल रहे हैं, 2 वाइट हो सकता है, बाकी का 6 ब्लैक हो सकता है. फिर तीसरा स्टूडेंट आया, बोला नहीं मैम ऐसा भी तो हो सकता है कि 5 वाइट हो सकता है और 3 जो होता है, दोनों का सम 8 होना चाहिए, 3 जो है ब्लैक हो सकता है एंड वाइस वर्सा, 3 वाइट एंड द 5 ब्लैक. और ऐसा भी हो सकता है कि 4 वाइट एंड 4 ब्लैक हो सकता है. यानी ये सारे जो आए सारे बच्चों को मैंने क्लास में से उठाया, सब ने अपना अपना एजम्पशन दिया बट ऑल आर करेक्ट है ना, बिकॉज उनके बॉल का सम अगर 8 है तो ऑल आर करेक्ट, क्योंकि 2 तो आने हैं, 3 आए कि 1 आए ऐसा तो नहीं लिखा है. 2 वाइट और 2 ब्लैक तो होने हैं, लेकिन 2 वाइट के साथ हमारा 6 ब्लैक हो सकता है, 2 ब्लैक के साथ हमारा 6 वाइट हो सकता है, और इसे जैसे जितने भी कॉम्बिनेशंस होंगे ये सारे हो सकते हैं. तो दिस इज द गेम है ना.
तो अब देखो गेम के नेक्स्ट पार्ट को हम लोग खेलते हैं। हमने सारे स्टूडेंट्स के एजम्पशंस पढ़े, ए के पढ़े, बी ने बताया, सी ने बताया, डी ने बताया, ई ने बताया। एक ने क्या बताया कि मैम 5 ब्लैक और 3 वाइट, और सी इसका उल्टा कर देते हैं 5 वाइट 3 ब्लैक, और इसने बताया 2 वाइट 6 ब्लैक। फिर इसका उल्टा कर देते हैं 6 वाइट ब्लैक वाइट है ना, ठीक है, इसका उल्टा कर देते हैं, एक सेकेंड इसका क्या करेंगे 6 ब्लैक एंड 2 वाइट, और फिर ये हो गया। और एक स्टूडेंट आएगा वो इक्वल की प्रोबेबिलिटी पे वो चलता है, बोलता है मैं मेरे हिसाब से 4 वाइट एंड 4 ब्लैक आएगा। लेकिन हमने जो थैली में से निकाला हमारा 2 ब्लैक और 2 वाइट था, यानी 2 तो होना ही है, हर एक केस में हमको 2 तो होना ही है, 2 से कम दोनों में से कोई कंडीशन वाला नहीं होगा। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। बट यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई सबने अपने अपने एजम्पशंस दिए, बट ऑल आर करेक्ट, क्योंकि सबका सम 8 8 8 8 और मिनिमम 2 2 2 हो ही रहा है। बट इस हमें प्रोबेबिलिटी, बट हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि दोनों में क्या हो कि इक्वल हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, है ना। तो हमें क्या निकालनी है, दोनों में इक्वल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब ये वाला कंडीशन है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो दिस इज द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वल प्रोबेबिलिटी और बाय टोटल। तो ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का केस है। तो आप इसमें से क्या करोगे, टोटल बॉल कितने हैं बेटा 8 में से आपने निकाला C4, ऊपर क्या लिखोगे 5C2 3C2, सब में आप ऐसा ही लिखते चले जाओगे। फिर इसमें भी यही लिखोगे 2C2 6C2 8C4, फिर इसमें यही लिखोगे 5C2 3C2 8C4, इसमें क्या लिखोगे 6C2 2C2 8C4, और लास्ट में लिखेंगे 4C2 into 4C2 and 8C4। लेकिन इसी बच्चे का बात सही होगा, इसी बच्चे, मैंने 5 स्टूडेंट से सवाल जवाब किए, तो स्टूडेंट नंबर ए का ही एजम्पशन सही है, एजम्पशन ऑफ द स्टूडेंट नंबर ए इज करेक्ट। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5, 1/5, then this will be as a multiplier factor, क्योंकि अगर मैं इसको लेके चलती हूँ तो इसका 1/5 ही तो चांस है, एवरी चांस यू हैव टू कैलकुलेट दिस, सबके 1/5 है, 1/5 है, 1/5 है, और ये 1/5। ओके, these all are the cases, ये सारे स्टूडेंट्स के केसेस हैं सारे। अब बट क्वेश्चन में फिर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि it was found that the 2 balls are white and the other 2 balls are black. The probability that the bag contains equal number of balls, black and 2 balls, तो है ना। तो यानी कि कौन सा प्रोबेबिलिटी लेंगे, ये वाला कंडीशन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है इक्वल नंबर, है ना, आपको यही। तो हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कहते हैं, जो कंडीशन दिया हुआ है उसको ऊपर में लिख दीजिए 4C2 into 4C2 1/5 अपॉन 8C4। नहीं समझ में आता बोलो बाकी सबको जोड़ दो, है ना, तो इक्वल वाला ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। हमें कंडीशन क्या निकाला है, ब्लैक 2 वाइट 2 ब्लैक, टोटल में से हमें निकालना है, टोटल हमारा कितना था 8 बॉल वाला, तो ये टोटल वाले को नीचे वाला कंडीशन में जोड़ देंगे, तो ये 1/5 जोड़ते चले जाइए। 5C2 into 3C2, तो 5C2 का वैल्यू क्या होता है 10 into 3 30, और यहाँ भी यही आएगा 30, तो 30 का 2 into 30 कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस यहाँ देखिए 2C2 1 हो गया, 6C2 का वैल्यू कितना आएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, तो 5 into 4 हो गया
फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 4 से गया तो 5 इंटू 6 हो गया, ये हो गया हमारा 15, ये हो गया 15, बट ये वाला कंडीशन कितना है, 2 है, 6C2 ये वाला, तो 15 इंटू 2 30, हाँ इसमें भी 30 आ रहा है, लेट मी कैलकुलेट, ये क्या आ गया हमारा, इसमें तो आएगा आपका फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2, 4 इंटू 5 2, हाँ ये हो गया 10 इंटू 3, ये पहला तो 30 आ गया, इंटू 2 60 हो गया, इसमें क्या आ जाएगा 1 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, 5 इंटू 6 2 3 15, ये हो गया 15, हाँ ये भी 30 आ रहा है, तो 2 इंटू 30, पहला वाला कंडीशन हो गया 2 इंटू 30 2 2 4 हो गया, और ये कितना होगा 4C2 का वैल्यू क्या आएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, यानी 4 4 गया, यानी 6 इंटू 6 36, ये हमारा टोटल कंडीशन। अब ये 1/5 इसमें भी डिवाइडेड बाय 8C4 है, 8C4 5 इससे गया है ना, तो अभी हम इसको ऐड कर लेते हैं नेक्स्ट पेज में, 36 अपॉन 120 प्लस 36 आ रहा है ना, एक सेकंड, ये क्या आ रहा है हमारा 30 कैसे आया था, 3 और ये आ गया था 3 इंटू 10 30, और 30 दो बार आया तो 2 इंटू 30 हो गया, सिमिलरली 2 इंटू 30 हो गया इसके केस में भी हमारा 6 इंटू 2, इसमें आ गया हमारा कितना आ गया 15 आ गया, 4 5 इंटू 6 इंटू 2 से गया तो 15 हो गया, 15 इंटू 2 30 हो गई, 2 इंटू 30 कैसे लिखते हैं, इसको 30 लिखते हैं बिकॉज ये 15 आएगा ना, ये 15 आएगा, 15 इंटू 2 30 हो ही गया ना, तो 30 36 इंटू 60 30 ये आएगा हमारा, दिस विल कम एज अ 30 एक टाइम में, एंड 36 30, हाँ ये हो गया हमारा 15 हो गया, एक्चुअली ये 15 हो गया, ये हमारा 15 इंटू 2 30, हाँ 30, तो 60 30 90, हाँ सही है, 30 36 प्लस 60, ये हो गया 36, ये हो गया हमारा 1 2 6, तो ये हो गया 6 6 36 3 2 6 7, आंसर हो गया 2/7। बिना कंसेप्ट प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट का यूज करते हुए हमने इसको अपने तरीके से सॉल्व किया। हमने क्या क्या किया आपको समझ, 6 बॉल थे, 5 स्टूडेंट के 5 कंडीशन लगाए, एक स्टूडेंट का कंडीशन 1/5 1/5, सबको जोड़ना है, जो निकालना है उसको ऊपर रखिए नीचे सबको रखिए, दिस इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यही होता है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बाकी कंसेप्ट में तो आप सब जानते हो कि कैसे कैसे लिखना होता है, कैसे कैसे करना होता है, बट हमें जेईई मेन की क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वी हैव टू यूज अवर IQ मोर देन एनीथिंग एल्स। थैंक यू।